देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, पहले तो ये समझो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। इसको और कैसे लिखते हैं, किसी भी प्रोसेस में जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन प्लस हीट एक्सचेंज। ये होता है किसी सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है, पहले ये समझते हैं व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। क्या होता है इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम में जो भी एनर्जी है उसको क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। वो काइनेटिक हो सकती है, पोटेंशियल हो सकती है, बॉन्ड एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, जो मतलब जो मर्जी एनर्जी हो बेसिकली। सारी एनर्जीज का सम क्या है, इंटरनल एनर्जी। अब किसी सिस्टम पे अगर आपने वर्क किया तो वो वर्क करने के बाद सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी तो कंजर्व हो गई ना। नहीं, देखो सिस्टम और सराउंडिंग में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो वर्क और हीट की फॉर्म में हो सकती है। तो अगर आपने किसी सिस्टम के ऊपर वर्क कर दिया और उसको हीट दे दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, जितना आपने वर्क किया और जितना हीट दिया उसको। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू। मान लो पहले U1 थी किसी सिस्टम की एनर्जी, फिर हो गई U2 और आपने वर्क किया, W हीट सप्लाई करी Q, तो क्या हो जाएगा U1 प्लस Q प्लस W, क्या हो जाएगा U2। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ ना। पहले एनर्जी इतनी थी, इतना आपने वर्क कर दिया, इतना आपने हीट दे दिया, फाइनल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी कंजर्व। तो U2 माइनस U1 क्या है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो W प्लस Q क्या आ जाएगा, U2 माइनस U1 डेल्टा। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। अब इसमें एक और बात होती है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए ना इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है। तो आइडियल गैस के लिए जो डेल्टा यू होगा वो क्या, मतलब जो इंटरनल एनर्जी होगा वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ के आए हैं, मोनोटॉमिक आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2 nRT। ये होता है, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड करता है। यही इसका इंटरनल एनर्जी भी होता है। समझ आ गई बात है। एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, डेल्टा यू इक्वल टू, अच्छा तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया ना, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर तो स्टेट फंक्शन, तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। मैं आपको एक इसका जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, डेल्टा यूज एन सी बी डेल्टा टी। ये ध्यान रखना, डेल्टा यूज एन सी बी डेल्टा टी। सीवी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ये मैं आपको प्रूफ भी करा दूंगा, अभी एक बार याद कर लो। सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। इसकी वैल्यू पता कितनी होती है, मोनोटॉमिक अगर गैस है तो इसकी वैल्यू होती है 3/2R। सीवी की वैल्यू 3/2R। तो देख रहे हो 3/2R डेल्टा टी हो जाएगा ना। अगर गैस डाइएटॉमिक है इसकी वैल्यू होती है 5/2R। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं और करेंगे। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, Q0। जिस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज ना हो उसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस की कौन सी है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब पता क्या होता है, गैस एक्सपैंड कर गई अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, वैक्यूम। गैस एक्सपैंड कर गई अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी।
पी एक्स में कितना है 0 है, तो वर्क कितना आएगा 0। फ्री एक्सपेंशन में वर्क होता है 0। तो इस क्वेश्चन में वर्क कितना दे रखा आपको 0 दे रखा, और हीट कितनी है 0, क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो डेल्टा यू कितना होगा भाई, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो डेल्टा यू क्या होगा 0 हो जाएगा। ये रहा Q0 W0 है ना। डेल्टा यू 0 मतलब क्या, चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई, मतलब टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ आइडियल गैस के लिए नहीं, तो डेल्टा टी भी क्या आ गया 0 आ गया। थर्ड आंसर आ गया, दैट्स इट। देखो डेल्टा यू का फॉर्मूला ये होता है एन सी बी डेल्टा टी, तो अगर डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा टी भी 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या आंसर आ गया थर्ड। अगला, प्रिडिक्ट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, देखो तीन तरह के सिस्टम थे, ओपन क्लोज्ड और आइसोलेटेड। हाँ, ओपन क्या था, जिसमें मास भी ट्रांसफर हो सके और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सके। क्लोज्ड कौन सा था, मास नहीं कर सकता ट्रांसफर, एनर्जी कर सकती है। आइसोलेटेड कौन सा था, हाँ आइसोलेटेड में ना तो मास ट्रांसफर करे ना ही एनर्जी ट्रांसफर करे, तो उसने कौन सा सिस्टम दे रखा है, आइसोलेटेड सिस्टम दे रखा है। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, क्यू कितना हो गया 0, और वो क्या बोल रहा है, प्रोसेस आपने कोई भी प्रोसेस करी है उसका वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क क्या होता है माइनस पी एक्सएल इंटू डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा 0, तो डेल्टा वी क्या हो गया 0, वर्क क्या हो गया क्यू भी 0 डब्ल्यू भी 0, तो डेल्टा यू क्या होगा 0। डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, सारा कुछ ही 0 हो गया लो, तो आंसर क्या आ गया इसका 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, ठीक है ना बात। अगला देखो, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड री एक्सपेंशन, ठीक है जी। कैलकुलेट द वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 1 लीटर ऑफ गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली। देखो क्या बोल रहा है, देखो ये वॉल्यूम कितना गैस का 1 लीटर, वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब पी एक्सटर्नल कितना है 0, एक्सपैंड करके गैस कितना हो गया 5 लीटर हो गया, पी एक्सटर्नल तो 0 ही है। क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है ना। तो पहले तो वर्क बताओ, वर्क कितना आएगा 0, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ही 0। अब हम बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। देखो उसने हीट के बारे में कुछ नहीं बताया यहाँ पे, डेल्टा यू क्या होता है W प्लस क्यू, W हमने कर दिया 0, तो डेल्टा यू क्या रह गया क्यू। हीट के बारे में कुछ बताया क्वेश्चन में, नहीं बताया, लेकिन क्या बताया टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मली, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर, आइसोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा फिर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी कांस्टेंट ही रहेगी ना। तो बस डेल्टा यू क्या हो गया 0। डेल्टा यू क्या होता है एन सी वी डी टी फॉर आइडियल गैस, तो डी टी 0 है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0, सारा कुछ ही 0 हो गया, 0 वाले क्वेश्चन ही है। अगला, ऑल्दो हीट इज अ पाथ फंक्शन, हम जानते हैं हीट एक पाथ फंक्शन है ना, हीट एक पाथ फंक्शन है ना। But heat absorbed by a system under specific condition is independent of path. What are those conditions? Explain. तो लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो हीट है वो पाथ फंक्शन ना रह के पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो कंडीशंस कौन सी हैं वो पूछा है। देखो, although heat is a path function but heat absorbed by system under specific condition is independent of path. एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप कोई प्रोसेस करते हो तो जो हीट एब्जॉर्ब है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। कैसे, देखो पहले 2 एग्जांपल लिए मैंने, कौन कौन सी, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट
कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अच्छा वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू किसके इक्वल है, क्यू के। अब आप जानते हो कि ये जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है ये तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पाथ पे, ये तो स्टेट u1 और u2 क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा ना, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो फिर क्यू भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो पाथ से डिपेंड नहीं करा। ठीक है बात। अगला कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, देखता हूं ये ना इंथैल्पी की डेफिनेशन होती है, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की इंथैल्पी क्या होती है, यू प्लस पीवी। तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अगर आपने, अच्छा अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा तो ये तो कांस्टेंट है, डेल्टा के बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा पी डेल्टा भी आ जाएगा, डेल्टा पी वी पी डेल्टा भी। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, अगर आपने मैथ में ऐसे करा होगा, डीपीवी क्या होता है, बी डी पी प्लस पी डी वी, ये आपने करा होगा मैथ में। किसी भी फंक्शन की अगर डिफरेंशिएशन करनी है तो सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो अब यहाँ पे वो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो डीपी क्या हो जाएगा, जीरो। डीपी जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो बचा क्या, पी डी वी, तो वही पी डेल्टा भी लिखा हुआ। ठीक है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है। अब वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी माइनस वर्क हो जाएगा ना, तो डेल्टा यू माइनस वर्क। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये क्यू के इक्वल नहीं है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, तो ये तो वर्क, ये तो क्यू ही हो गया ना, दिस इज इक्वल टू क्यू। तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया। कांस्टेंट, फिर से बता रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू डेल्टा यू के इक्वल होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू डेल्टा एच के इक्वल होता है। एच और यू दोनों ही पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो क्यू है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बात आ गई समझ में आई बात।